नमस्कार, मैं उपकार चौहान आपको बता दें कि एक बार फिर किसान जो है वह सड़क पर धरना देने के लिए मजबूर हो गए हैं। उनकी मांग है कि एमएसपी का कानून जो सरकार कह रही थी वो अब तक बनाया नहीं गया है। किसानों से मिलवाते हैं और क्या-क्या मांगे उनकी हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है? मैं रूपराम तेवतिया। रूपराम जी, किस मांग को लेकर आज आप धरने पर हैं? देखिए, जब पीछे 13 महीने धरना लगा था तो प्रधानमंत्री ने हमारी जो 3 कानून वापस लेकर के और ये कहा था कि हम जो आपकी 6 मांगे हैं जो उनके प्रधानमंत्री के सामने ही रखी थी, जिसमें एमएसपी मुख्य तौर से मांग थी और एमएसपी की मांग खुद प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री रहते हुए जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, खुद ने मांग उठाई थी कि एमएसपी स्वामीनाथन के आयोग के हिसाब से एमएसपी दिया जाए किसानों को। और प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री जी ये भूल गए कि आपने भी ये मांग की थी और किसानों की जो मांग थी उसको नदारद करने लगे। प्रधानमंत्री की हुई घोषणाएं एक सरकार का आदेश समझा जाता है और आदेश करके भी प्रधानमंत्री अपने घोषणाओं से अपने आदेशों से मुकर जाए। आज तक एमएसपी लागू नहीं की। एमएसपी और किसानों की जो और मांगे थी, चाहे अपने लखीमपुर खीरी के किसानों की मौत हुई थी, उसमें जो कुचल के मारे थे वो केंद्रीय राज्य मंत्री ने उनको बर्खास्त करने की बात थी, चाहे पराली जलाने की बात थी, चाहे बिजली कानून 2003 की बात थी, सारी मांगे वापस लेने के लिए हाँ भरी थी और कहा था कि पूरा समय आश्वासन दिया था कमेटी बिठाएंगे और आपका जो है ना ये सारी मांगे हम पूरी करेंगे। क्या लगता है जो धरना चल रहा है वह सक्सेस होगा और सरकार झुकेगी? देखो, इस किसान आंदोलन ने 12.5 महीने का जो लड़ा, उसने इस देश को नहीं पूरी दुनिया को दिखा दिया कि लोकतंत्र की लड़ाई लोग शांति से आंदोलन करके जीत सकते हैं और बड़े से बड़े तानाशाह को नीचा कर सकते हैं। जैसे मोदी जैसे व्यक्ति को जो अपने आप में ये कहता है कि मैंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, इस देश के करोड़ों किसानों ने, मजदूरों ने उन्हें अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर कर दिया। और अब ये जो हमारी लगभग 6-7 मांगे हैं किसानों की, 4-5 मांगे हमारे कर्मचारियों संबंधित, इन सभी मांगों को अगर सरकार पूरा नहीं करेगी तो दूसरे आंदोलन की शुरुआत हो गई है, जिसमें सबसे पहली मांग है एमएसपी पे कानूनी गारंटी का कानून बनाया जाए, सारे शहीद किसानों को मुआवजा मिले, जिन पे मुकदमे सारे वापस हों, जो लखीमपुर खीरी का अभियुक्त है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, उसके खिलाफ कार्रवाई हो और सारे देश के किसानों को एक बार कर्जा से मुक्त किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, सारे सब कर्मचारी नियमित भर्ती होने चाहिए, ठेके पर निगम पे जो बना रखे सब बंद होने चाहिए, रिटायर्ड कर्मचारियों को जो दिक्कत आती है वो दूर होनी चाहिए और पराली जैसे जो अव्यवहारिक कानून ये बनाना चाहते हैं वो सब बंद हो। अगर सरकार ने ये बात नहीं मानी और ये 3 दिन का हमारा चेतावनी भरा जो 72 घंटे का आंदोलन है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की तो निकट भविष्य में बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत हो। क्या लगता है कि सरकार ने जो 3 जो पीछे कानून बनाए थे वो वापस ले लिए थे 12.5 महीने बाद, तो अब क्या 3 दिन में सरकार मान जाएगी एमएसपी पर? देखिए, सांकेतिक धरना है, 72 घंटे का चेतावनी। तो हमने जो पहले भी धरना दिया था तो सरकार को पीछे कदम हटाने पड़े थे। ये अब फिर से एक चेतावनी है कि या तो किसान के और जो यूनियन है साथ दे रहे हैं, इनके ये मुद्दे मान लिए जाए, नहीं तो फिर एक लंबा धरना फिर से दिया जाएगा और आंदोलन किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ सरकार से, ये किसान मोर्चा, किसान वो है जो अपनी धरती माता का सीना चीर के अन्न उगा के जनता का पेट भरता है। किसान वो है जिसके बेटे जवान है जो सीमा पे उसकी सुरक्षा करते हैं। तो ये जो लड़ाई है ये कमजोर ना समझे किसी को, ये किसानों की लड़ाई है जो देश को पाल सकता है, देश की सुरक्षा कर सकता है। ये वो किसान नौजवान की लड़ाई है और किसान कमेरे वर्ग की लड़ाई है, ये किसी कमजोर की लड़ाई नहीं है। तो ये थे हमारे साथ किसान जिन्होंने बताया कि सरकार से जो उनकी मांगे हैं वो मुख्यतः एमएसपी को लेकर है और जो अन्य जो यूनियन है उनकी मांग है कि कानून बनाए जाएं।